अतिगर्वेण रावणः अतिदानात् बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत् अति सर्वत्र वर्जयेत। मराठी में कहावत है, अति तेथे माती। जिधर अति हो जाता है उधर मिट्टी बन जाती है। गीता में भी उसका उल्लेख है, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यानी ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा अकेले भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा भीड़ में भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जो योग होता है वो दुःखहरक होता है, युक्ताहार विहारस्य। और आज की कहानी में यही देखने को मिलता है। युधिष्ठिर और पांडव, उनके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, उनकी धर्मपत्नी, वे सभी एक बार धृतराष्ट्र के आशीर्वाद से वे फिर सब प्राप्त करते हुए वापस चल रहे थे। फिर वापस बुला लिया दुर्योधन के आग्रह से धृतराष्ट्र ने, और फिर 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास उसमें बिताने के लिए मजबूर करा दिया शकुनी मामा और दुर्योधन आदि चांडाल चौकड़ी ने। इसमें धृतराष्ट्र व दुहेरी, यानी कि दो साइड में चल रहे, इधर भी कभी दिखते कभी उधर भी दिखते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही भयानक होते, भयंकर होते हैं। इधर युधिष्ठिर और पांडवों को और द्रौपदी को भी पता था कि शकुनी मामा वह कपट करके कुछ ना कुछ छलावा करेंगे। यह सब मालूम होते हुए भी केवल पितृ आज्ञा समझकर युधिष्ठिर वापस चले आते हैं। और हारते भी है, उनको भी शायद पता ही होगा, क्योंकि इतने बुद्धिमान तो वो थे ही कि मैं हारूंगा, जो भी होगा वह फेस करने के लिए तैयारी करके ही युधिष्ठिर आए होंगे। लेकिन अति आज्ञा का पालन अति सर्वत्र वर्जयेत। हम सज्जन है तो सज्जनता का ज्यादा फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग आज की दुनिया में तो बहुत सारे हैं। लेकिन दूसरी साइड ऐसी है कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव, बाकी भीमसेन और अर्जुन तो तिलमिला उठे थे और कुछ प्रतिज्ञाएं भी की। दुर्योधन की जांग मैं फोड़ूंगा और गदा से प्रहार करके उसको फोड़ दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा। दुशासन की छाती फाड़ के उसका खून पीऊंगा और जो द्रौपदी के बाल छुटे हैं उसको संवारूंगा उसी खून से। सहदेव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शकुनी मामा का वध कर दूंगा। अर्जुन बोलते हैं कि मैं कर्ण को निस्तनाबूद कर दूंगा। ऐसे एक एक करके प्रतिज्ञा लेते हैं और बड़ा भयानक वातावरण होता है। द्रौपदी अपने बालों को खुला छोड़ती है और बोलती है कि मैं तब तक बाल नहीं संवारूंगी जब तक दुर्योधन और दुशासन खत्म नहीं होते। दुशासन की खून से ही मैं अपने बालों को संवारूंगी।
ऐसी द्रौपदी की प्रतिज्ञा है। तो ये सब चुपचाप देखते हुए द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और विदुर जी भी बोलते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इधर अर्थस्य पुरुषो दासः, और कुछ अपने प्रतिज्ञा में अटक गए। यानी अति प्रतिज्ञा जब होती है, धर्म का या तो कर्तव्य कर्म का कुछ भी हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा सही होनी चाहिए बस। यह भीष्माचार्य के बारे में दिखाई देता है। अर्थस्य पुरुषो दासा द्रोणाचार्य के बारे में दिखाई देता है। उन्होंने साथ दिया भीष्माचार्य का, दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का, जिन्होंने रोटी खिलाई, जिन्होंने आधार दिया, आश्रय दिया, वे गुलाम जैसे बन गए। लेकिन उनको पता था कि यह गलत है। हां, फिर भी अपने अपने छोटा सा धर्म लेकर उधर बैठ गए। कर्ण भी इतना शूरवीर और सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी दुर्योधन ने मेरे लिए मदद की, मुझे अंग देश का राजा बनाया, और इतने अच्छे सारे गुण होते हुए भी दुष्ट विचारों का वह मदद रूप बनता है। और ये सब क्या दिखाई देता है? तो अति सर्वत्र वर्जयेत, और किधर क्या करना चाहिए ये विवेक होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड ऐसी है कि युधिष्ठिर धर्म राजा है, वह धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक है, और पितृ आज्ञा ये मुझे शिरोधार्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण भी निकल जाए, इतना होते हुए भी धृतराष्ट्र यानी पिता जो भी कहेंगे वह मैं सहने के लिए, वह मैं आज्ञा पालन के लिए तैयार हूं। यह वृत्ति उधर दिखाई देती है। और शायद धर्म की संस्थापना, शायद भी नहीं कहना चाहिए, ऐसे अपने धर्म पर अडिग रहने वाले ही राजा होने चाहिए, सम्राट होने चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण को लगा, और पांडवों को उन्होंने निमित्त बनाकर हथियार बनाया, धर्म का हथियार। धर्म की संस्थापना कौन कर सकता है? ये बात अगर भगवान श्री कृष्ण ने चुनी है तो इसमें ये बात है। बाकी पांडव तो तिलमिला उठे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि बस चुप बैठ जाओ। दुर्योधन ने यहां तक कहा था, द्रौपदी ने जब बोला कि युधिष्ठिर ने, वो स्वयं हार गए थे, फिर भी मुझे दांव पर लगाया और मुझे घुमा दिया, मेरा उस समय संबंध नहीं था। तो दुर्योधन बोलता है ये पांडवों को ही बताने दे, युधिष्ठिर बता दे कि द्रौपदी और मैं, मुझ में कोई संबंध नहीं है, तो मैं आपको दास्यत्व से मुक्त करूंगा। उधर भीमसेन और अर्जुन कहते हैं चाहे जो भी हो जाए, हम युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये इधर महत्वपूर्ण बात है। यानी युधिष्ठिर ये हमारे बड़े भ्राता है, और उनकी आज्ञा, उनका वचन ये हमारे लिए सर्वस्व है, और कोई भी बात हम पांचों में फूट नहीं पाड़ सकती। युधिष्ठिर जब आज्ञा देंगे तभी हम ये काम करेंगे। भीमसेन तो बोल रहा था कि मैं अब भी, मुझे आज्ञा दे दो, मैं दुशासन, दुर्योधन और बाकी जो भी बोलने वाले उनको खात्मा कर दूंगा, अभी भी, यानी कि अभी ही कर दूंगा। इतने वो तिलमिला उठे थे, लाल लाल हो गए थे। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि बस चुप बैठो। दूसरा एक कारण बताया जाता है कि किसी का भी पाप का घड़ा भरना चाहिए, तब जाकर के वो फूटता है।
हाँ, पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक वो नहीं फूटता है। यानी जैसे कंस ने एक एक पाप करके उसका घड़ा भरा दिया, और एके चात्महनो जनाः असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो, ये आत्महनन करने वाले ये लोग हैं। यानी खुद ही खुद पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। लेकिन जो टेम्पररी सुख में विश्वास रखते हैं उनकी गति बहुत ही दुर्गति होती है। यह इधर सीखने को मिलता है। जब पांडव हार गए और नीचे गर्दन करते हुए फिर वनवासी वस्त्र पहन के चले वनवास में, तब दुशासन हंसता है, अरे मुर्गी बन गए, बकरे बन गए, उनमें कुछ नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं रहा, और हंसता है दुशासन। वह छोटे से सुख में प्रसन्न है कि हमने बाजी जीत ली, अब कैसे हो गए, कैसे मुंडी नीचे कर दी, और वो ठेठा आकर हंसने लगा। जो संकुचित वृत्ति वाले लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि बोलते हैं कि ठहर जा, कुछ सालों तक ठहर जा, हाँ धैर्य पकड़, और अंजाम देख बाद में क्या होगा। वो जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते वो धैर्यशील नहीं होते। वो छोटे से सुख में अपने आप को स्वर्ग सुख में गए ऐसा मानने लगते हैं। विकर्ण एक ऐसा है कि जिसने आवाज उठाई ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, उनको शासन ही मिलना चाहिए, मेरे भाई भी क्यों ना हो उनको शासन मिलना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि गलत है, और निंदा की है दुर्योधन की, दुशासन की। धृतराष्ट्र भी जब विदुर जी ऐसा बोलते हैं कि ये कुरुकुल की परंपरा को कलंक लगा दिया, धृतराष्ट्र तेरे राज्य में तेरे ही पुत्रवधु का ऐसा अपमान, लज्जा को नहीं रखा गया, तो धृतराष्ट्र फिर थोड़े जग जाते हैं। बाकी सब बोलते हैं तो धृतराष्ट्र थोड़े जग जाते हैं कि ये पुत्रवधु, आजा मैं तुझे छोड़ देता हूं, वर मांग ले। द्रौपदी बोलती है कि युधिष्ठिर को और पांडवों को दास्यत्व से मुक्त करा दो, दूसरा वर मांगो, ऐसा बोलते हैं धृतराष्ट्र। दूसरे वर में उनका सम्राट पद और उनका जो धन दौलत है वो भी वापस दे दो, और इंद्रप्रस्थ भिजवा दो, खांडवप्रस्थ भिजवा दो। फिर तीसरा वर मांगने के लिए बोलते धृतराष्ट्र, अभी भी तेरी जो लज्जा का हरण हुआ ये मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी भी तू वर मांग ले। द्रौपदी फिर बड़ी तेजस्विता से कहती है कि मुझे 2 वर काफी है, मैं अभी अधिकारिणी नहीं हूं, 2 वर में मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अभी नहीं चाहिए मुझे। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र उनको छोड़ देते। फिर दुर्योधन आदि उनको, ये जो रचा रचाया हुआ जो जाल है वो तो छूट गया, फंस गया, इसलिए वापस फिर जलने के बाद भी, जाने के बाद भी उनको बुला लेते हैं, धृतराष्ट्र बुला लेते हैं, और उनको वापस बुला के फिर द्युत खेल के फिर वनवास भेज देते हैं। वनवास जाते समय बाकी प्रजा दुखित है, सभी अपने अपने साक्षी में यह हो रहा है, इसकी लज्जा है जो भी विचार करने वाले हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि वो बोल रहे कि बहुत अच्छा हुआ, जीत गए हम, बाजी मार ली, और ऐसे गलत मार्ग से उन्होंने ये सब, छल मार्ग से ये सब प्राप्त किया। ये सब सहन करते हुए पांडव वन में निकलते हैं, और निकलते निकलते प्रतिज्ञा करते हैं। इधर फिर विदुर जी, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और खुद संजय
वह धृतराष्ट्र के साथ बैठते हैं और निंदा करते हैं, पूरे कुरुकुल की निंदा करते हैं कि ये क्या कर दिया। तो धृतराष्ट्र फिर शोक करते हैं कि मैंने पुत्र मोह में आकर के ऐसा किया, अभी रथ कुछ धन दौलत वन में भेज दो, उनको कुछ थोड़ा सुख मिले उधर भी, ऐसा बोलने लगे, या तो वापस बुला लाओ। लेकिन वो जो ऐसा आदमी रहता है धृतराष्ट्र, जिनका राष्ट्र दूसरों से पकड़ कर रखा है, जिसने राष्ट्र पकड़ कर रखा है जोर जबरदस्ती, धृत यानी पकड़ा हुआ, धरा हुआ, और पांडव हृत राष्ट्र है, जिनका हरण हो गया राष्ट्र। एक तरफ साइड है हृत राष्ट्र और दूसरा है धृत राष्ट्र, यानी राज्य को पकड़ करके रखा है, राष्ट्र को पकड़ करके रखा है जोर जबरदस्ती, और पांडवों ने अपना राष्ट्र गवा दिया है। लेकिन उस पन में ऐसा था, जो भी हारेगा वो 12 साल वनवास, 13वें साल अज्ञातवास, और अज्ञातवास में अगर वो मिल गए, वह अगर नजर में आ गए, तो फिर 12 साल वनवास और 13वें साल अज्ञातवास। यानी शकुनी और दुर्योधन का ऐसा चक्र था कि इनको अभी मरते दम तक अटकाएंगे, इनको बारी नहीं आने देंगे, और इस प्रकार छलावा करके ये बात हो गई। तो ये जब होता है और धृतराष्ट्र पर्दे के आड़ से इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लेकिन अंदर खुशी है। जब जीत जाते हैं दुर्योधन दुशासन आदि, तो वो भी हंसने लगते हैं, धृतराष्ट्र भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो देखते नहीं है, फिर भी अंदर के अंदर उनको लगता है कि मेरे बेटे जीत गए, मेरे बेटे जीत गए। लेकिन गलत तरीके से जीते तब नहीं लगा, और वो छलावा कर दिया ये भी नहीं लगा। लेकिन जब विदुर जी बोलने लगे, भीष्माचार्य बोलने लगे, तो लगा कि अरे मैंने गलत किया। लेकिन वो ऊपर की ऊपर वाली बातें थी, वो कभी इधर बोलते कभी उधर बोलते, वो समझ में नहीं आता ऐसे लोगों का कि कौन किधर से। कोई लोग ऐसे होते इधर से भी बोलते उधर से भी बोलते, उनका स्टैंड पक्का होता है लेकिन वो बाहर से दिखाते नहीं। उनको राष्ट्र तो चाहिए, उनको भोग भोगना है, राज्य चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, लेकिन धर्म भी मालूम है और गलत कर रही है भी मालूम है, लेकिन वो छूटता नहीं है। तो इस प्रकार ये सभा पर्व का इधर अंत होता है। वो वन में चले जाते हैं, वन में क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो कहानियां है वो बहुत ही कुछ सिखाने वाली है। हाँ, हम सीखते जाएंगे, आगे आगे देखेंगे होता है क्या है। तब तक